खामोश, नेशनल टेलीविजन ने अभी एक रेखा पार कर दी। आज रात बिग बॉस के घर में तहलका मच गया है क्योंकि कुनिका सदानंद ने मालती जाहर की कामुकता के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया। फुसफुसाहट आरोपों में बदल जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो लेस्बियन है, वो ऐलान करती हैं, लेकिन क्या ये एक स्पष्ट अवलोकन है या एक सोची समझी चाल? कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया। इस अगले भाग को मत चूकना, यहीं पर ये विस्फोटक हो जाता है। तान्या मित्तल शुरू में मालती के साथ हुई झड़प के बारे में कुनिका से बात कर रही थी। इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में अनजाने में विश्वास पात्र बन जाती है। तान्या बताती है कि कैसे मालती ने कथित तौर पर उसे एक चुनौती के दौरान एक प्लेट से हमला किया था। कुनिका ने पल को जब्त कर लिया, कहानी को मोड़ दिया, धीरे से बातचीत को मालती के निजी जीवन की ओर मोड़ दिया। क्या ये एक जानबूझकर किया गया ध्यान भंग है या गपशप के रूप में प्रच्छन्न एक वास्तविक चिंता? सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। #बिग बॉस गलत कारणों से ट्रेंड कर रहा है। दर्शक आक्रोशित हैं। पाखंड के आरोप लगते हैं क्योंकि कुनिका, जो पहले व्यक्तिगत गोपनीयता की चैंपियन थी, पर अब मालती का उल्लंघन करने का आरोप है। एक यूजर ने ट्वीट किया, कुनिका सदानंद कैजुअली डिक्लेयरिंग मालती लेस्बियन ऑन नेशनल टीवी इज स्ट्रेट अप डिस्गस्टिंग, प्योर इनसिक्योरिटी प्लस हाइपोक्रेसी। डिजिटल जूरी ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन घर के अंदर का ड्रामा अभी शुरू हो रहा है। लेकिन रुको, और भी है। अमाल और शहबाज ने बिग बॉस पर ही पक्षपात का आरोप लगाया, जिससे पूरे घर में हिसाब किताब हो गया। बिग बॉस ने प्रतियोगियों को असेंबली रूम में बुलाया। उन्होंने उन पर अपनी दोहरी नीति को उजागर करते हुए हमला किया। उन्होंने खुलासा किया कि असली मुद्दा राशन में कटौती या नामांकन नहीं है, बल्कि गौरव खन्ना का विवादास्पद कप्तानी है। क्या गौरव को अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया था? मेरे साथ रहें, असली मोड़ कुछ ही सेकंड में आने वाला है। एक चौंकाने वाले मोड़ में बिग बॉस घर के सदस्यों को गौरव को हटाने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे एक नया कप्तानी वोट मजबूर होता है। परिणाम, शहबाज सिंहासन पर बैठता है, लेकिन किस कीमत पर? बसेर अली अब सलमान खान और शो के निर्माताओं पर बिग बॉस 19 में अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हैं। इस आरोप को किसने उकसाया? क्या कोई छिपा हुआ एजेंडा था या बस विस्फोटक कप्तानी तख्ता पलट के बाद? घर में दरार है, गठबंधन टूट गए हैं और खेल अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया है। लेकिन घोटाला यहीं खत्म नहीं होता है। कुनिका की टिप्पणियों से फैलाव घर में जारी है। मालती, जो अब माइक्रोस्कोप के नीचे है, अटकलों के हमले के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए मजबूर है। वो कैसे जवाब देगी? क्या वो सीधे कुनिका का सामना करेगी या प्रतिशोध का अधिक सूक्ष्म रूप चुनेगी? और तान्या के बारे में क्या उसे कुनिका के साथ अपनी शिकायतों को साझा करने का पछतावा है, ये जानते हुए कि इससे ये सार्वजनिक तमाशा होगा? क्या वो परिस्थितियों का शिकार है या ड्रामा में एक इच्छुक भागीदार है? निर्माता आग की चपेट में है। क्या वे रेटिंग के लिए मालती के निजी जीवन का शोषण कर रहे हैं? क्या वे स्क्रीन पर खुलेआम होमोफोबिया को अनदेखा कर रहे हैं, या ये सब उनकी मास्टर प्लान का हिस्सा है? विशेषज्ञों का वजन है। मनोवैज्ञानिक कुनिका के उद्देश्यों का विश्लेषण करते हैं, उसके शब्दों का विच्छेदन करते हैं, छिपे हुए अर्थों की खोज करते हैं। कानूनी विश्लेषक ऐसी संवेदनशील सामग्री के प्रसारण के नैतिक निहितार्थों पर बहस करते हैं। विवाद बढ़ जाता है। LGBTQ+ कार्यकर्ता कुनिका और शो के निर्माताओं से माफी की मांग करते हैं। बहिष्कार की धमकी दी जाती है। प्रायोजकों पर अपना समर्थन वापस लेने का दबाव डाला जाता है। सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ये रियलिटी टीवी अपने सबसे बुरे रूप में है या समाज में गहरी बैठी पूर्वाग्रहों का प्रतिबिंब है? क्या बिग बॉस केवल हमारे अपने पूर्वाग्रहों का दर्पण दिखा रहा है, जिससे हमें असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? हम बिग बॉस के घर में लाइव जाते हैं। तनाव स्पष्ट है। हवा अनकहे आरोपों से भरी हुई है। मालती और कुनिका एक ही कमरे में है। सच्चाई का क्षण आ गया है। आगे जो होगा वो आपको चौंका देगा। लेकिन ड्रामा घर से आगे तक फैला हुआ है। लीक हुए दस्तावेज शो को मसालेदार बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हुए कथित उत्पादन बैठक के नोट्स दिखाते हैं, जो रेटिंग को बढ़ावा देने के लिए घटनाओं के संभावित हेरफेर का संकेत देते हैं। उत्पादन टीम के भीतर अनाम सूत्रों का दावा है कि कुनिका को बर्तन को हिलाओ और विवाद पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। क्या निर्माता जानबूझकर मनोरंजन के लिए इन घोटालों का आयोजन कर रहे हैं? घोटाला अब अंतर्राष्ट्रीय
अनुपात तक पहुंच रहा है। दुनिया भर के समाचार आउटलेट्स बिग बॉस विवाद पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अनियंत्रित रियलिटी टीवी और व्यक्तिगत जीवन के शोषण को उजागर किया जा रहा है। परिणाम तत्काल हैं। कुनिका को सार्वजनिक निंदा और संभावित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उसका करियर अधर में लटका हुआ है। क्या वो सार्वजनिक माफी जारी करेगी या अपने दावों को दोबारा दोहरा देगी? रेटिंग बढ़ रही है, लेकिन किस कीमत पर? क्या अल्पकालिक लाभ शो की प्रतिष्ठा और इसके प्रतियोगियों के मानसिक स्वास्थ्य को दीर्घकालिक नुकसान के लायक है? बहस जारी है। हम आपको कोर्ट रूम के अंदर ले जाते हैं। वकील बोलने की स्वतंत्रता बनाम गोपनीयता के अधिकार पर लड़ रहे हैं। रियलिटी टेलीविजन का भविष्य दांव पर है। न्यायाधीश का निर्णय आने वाले वर्षों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। उत्पादन बैठक के नोट्स किसने लीक किए? क्या कोई असंतुष्ट कर्मचारी था जो बदला लेना चाहता था, या एक प्रतिद्वंदी नेटवर्क बिग बॉस की सफलता को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है? जांच जारी है। घर में वापस गठबंधन फिर से बदल रहे हैं। एक नई शक्ति गतिशीलता उभरती है। अप्रत्याशित दोस्तियां बनती हैं, जबकि पुरानी वफादारियां बिखर जाती हैं। खेल लगातार विकसित हो रहा है। लेकिन अराजकता के बीच एक बात स्पष्ट है। बिग बॉस का घर एक प्रेशर कुकर है, जहां भावनाएं तेज होती हैं और रहस्य मुद्रा होते हैं। हर किसी का एजेंडा है और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, प्रतियोगी तेजी से हताश होते जाते हैं। दीवारें करीब आती जाती हैं और मनोवैज्ञानिक टोल असहनीय हो जाता है। कुछ प्रेशर में टूट जाते हैं, जबकि अन्य ताकत के नए भंडार पाते हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नए मोड़ और मोड़ हमेशा होराइजन पर हैं। अप्रत्याशित बेदखली, चौंकाने वाले खुलासे और विस्फोटक टकराव की गारंटी है। और जैसे जैसे समापन आता है, दाव ऊंचे होते जाते हैं। प्रतियोगी जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही इसका मतलब है अपने दोस्तों को धोखा देना और अपनी अखंडता का त्याग करना हो। लेकिन अंत में केवल एक प्रतियोगी को विजेता का ताज पहनाया जा सकता है। वो कौन होगा और वे अपनी जीत के लिए क्या कीमत चुकाएंगे? लेकिन बिग बॉस 19 की विरासत विजेता के घेरे से बहुत आगे तक फैली रहेगी। घोटालों, विवादों और मानवीय ड्रामा पर आने वाले वर्षों में बहस और विश्लेषण जारी रहेगा। और जैसे ही हम आज रात साइन ऑफ करते हैं, एक सवाल उठता है, क्या हमने इस तमाशे से कुछ सीखा है? क्या हम अपने पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों के बारे में अधिक जागरूक हुए हैं, या हमने बस दूसरों के कष्टों का मनोरंजन किया है? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही हमने सोचा कि सभी कार्ड्स टेबल पर हैं, सबूत का एक नया टुकड़ा सामने आता है। मालती चाहर के साथ एक पुराना साक्षात्कार, जहां वो गोपनीयता और कामुकता पर अपने विचार चर्चा करती हैं। साक्षात्कार पूरे विवाद पर नई रोशनी डालता है। साक्षात्कार में मालती बताती है कि वो गोपनीयता को सबसे ऊपर महत्व देती है और उनका मानना है कि हर किसी को अपनी पहचान को परिभाषित करने का अधिकार है। ये रहस्य उद्घाटन स्थिति में जटिलता की एक नई परत जोड़ता है। क्या कुनिका को अपनी टिप्पणियां करने से पहले इस साक्षात्कार के बारे में पता था? क्या वो जानबूझकर मालती को उकसाने की कोशिश कर रही थी, या वो मालती की गहरी मान्यताओं से अनजान थी? साक्षात्कार अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर बहस की एक नई लहर फैल रही है। कुछ मालती को उसकी हिम्मत और ईमानदारी के लिए सराह रहे हैं, जबकि अन्य उसकी पाखंडी होने के लिए आलोचना कर रहे हैं। बिग बॉस के निर्माता नुकसान को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो भेदभाव के सभी रूपों की निंदा करते हुए और आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिज्ञा करते हुए एक बयान जारी करते हैं। लेकिन क्या ये बहुत कम, बहुत देर हो चुकी है? नुकसान पहले ही हो चुका है। विवाद ने शो और उसके प्रतियोगियों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। और जैसे ही धूल जमती है, एक बात स्पष्ट है, बिग बॉस 19 को शो के इतिहास के सबसे विवादास्पद सत्रों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा सीजन जिसने रियलिटी टीवी के अंधेरे पक्ष को उजागर किया और हमारे अपने नैतिक कंपास को चुनौती दी। लेकिन अंतिम चौंकाने वाला, आज रात एयर टाइम से ठीक पहले हमें एक अनाम टिप मिली है कि मालती चाहर एक मुकदमा दायर करने जा रही हैं। कुनिका के खिलाफ नहीं, बल्कि बिग बॉस के निर्माताओं के खिलाफ शोषण और भावनात्मक संकट का जानबूझकर किया गया आरोप। खेल बहुत अधिक वास्तविक होने वाला है।